सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर से आप सब का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का विषय पढ़ने से पहले जो हमने पिछली कक्षा में किया था, हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको क्या स्टार्ट करवाया हुआ था। हमने एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और उस पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया था। और उसके जो प्रश्न उत्तर थे हम उस पर पहुँचे थे। और मैंने आपको कहा था कि हम इस पाठ के अतिरिक्त जो प्रश्न हैं हम वो भी करेंगे, है ना। तो इस पाठ में हमने जाना क्या पढ़ा कि लेखक ने इस पाठ में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मानवता को, इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, है ना। और ये बताने की कोशिश की कि एक समय था जब लोगों के दिलों में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना थी, लेकिन अब ये भावना कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। प्रकृति में आए बदलावों का कारण समझाने की कोशिश की कि जो भी असंतुलन प्रकृति में उत्पन्न हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है, मनुष्य खुद। जनसंख्या की वृद्धि के कारण ये सारी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था। और हमने मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नों में से जो बड़े प्रश्न उत्तर थे हम उस पर पहुँचे थे। तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है हमारा पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और जिसके लेखक का नाम है निदा फाजली। और हम आज प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। और एक बात और बता दूं बच्चों, ये 50 से 60 शब्दों में उत्तर जो है वो दिया जाएगा। अब बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, पाठ में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। पहले ज़मीन के बड़े भाग में जंगल थे, पेड़ पौधों पशु पक्षियों से धरती हरी भरी थी, चारों ओर हरियाली तथा परिंदों की चहचहाटे थी। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों के लिए स्थान कम पड़ने लग पड़ा, इसीलिए इंसानों ने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और इससे पेड़ पौधे तो कटे ही कटे, उसके साथ पशु पक्षियों का जो निवास स्थान था वो भी उनसे छीन लिया गया। इसी कारण प्रकृति का संतुलन जो है वो बिगड़ने लगा, और इससे पर्यावरण को क्या हुआ, नुकसान हुआ। पर्यावरण इससे प्रभावित हो गया। प्रकृति के असंतुलन ने कई प्रकार की समस्याएं जो हैं उनको जन्म दे दिया, जैसे कि बेवक्त की बरसातें, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी बहुत है, अगर सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी, बाढ़, तूफान, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को इस असंतुलन ने ही जन्म दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देना है। दूसरा प्रश्न करते हैं, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। इसका उत्तर भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि लेखक का घर मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। उसके मकान के एक मचान के ऊपर कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। कबूतरों के बच्चे छोटे छोटे थे, इसलिए कबूतर अपने बच्चों को दाना चुगाने के लिए खिड़की के रास्ते से बार बार घर में आते जाते रहते थे। कबूतरों की आवाजाही से लेखक के घर के सामान टूटा करता था, मतलब लेखक को बड़ी परेशानी होती थी। कबूतर लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर किताबों को भी गंदा कर दिया करते थे। इसलिए लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवाकर कबूतरों की आवाजाही को बंद कर दिया। कहने का मतलब ये था कि कबूतरों के कारण लेखक और उसकी पत्नी को जो परेशानी होती थी, उस परेशानी का हल निकालने के लिए लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवा दी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न किस प्रकार से लिखना है उसका भी उत्तर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम 50 से 60 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं उसका अंतिम प्रश्न जो रह गया है अब हम वो करते हैं।
हमारा प्रश्न है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? ये भी बड़े अच्छे से हमने पाठ में पढ़ा है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार समुद्र के क्रोध का मुख्य कारण था उसकी सहन शक्ति का जवाब दे देना। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर अपने स्वार्थ के कारण समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी सारी ज़मीन को हथिया रहे थे। समुद्र पहले तो सिमटता रहा, सहन करता रहा, पर जब उससे सहन ना हुआ तो उसने क्या किया? उसमें तूफान आया। समुद्र की लहरों ने बड़े बड़े जहाज़ों को उठाकर पटक दिया 3 अलग अलग दिशाओं में, और समुद्र तट पर भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। लोग सागर की भयानकता अर्थात विकरालता और प्रचंडता देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। और एक बात और बच्चों, कि इस प्रश्न में आप उन तीनों दिशाओं के नाम भी लिख सकते हो। जैसे कि उन जहाज़ों को समुद्र ने 3 अलग अलग दिशाओं में फेंका था। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा जहाज़, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरा। तो इस प्रकार से इस बड़े प्रश्न का उत्तर आपने देना है कि समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी और उसने अपना गुस्सा किस प्रकार से निकाला। तो बच्चों, ये तो हुए हमारे पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्न। और मैंने आपको ये कहा था कि केवल अभ्यास के प्रश्नों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, हमें पाठ के और अन्य अतिरिक्त प्रश्न जो हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अतिरिक्त प्रश्न जो बन सकते हैं अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला जो अतिरिक्त प्रश्न है वो इस तरह से है। तो प्रश्न है, धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? ये 2 नंबर में प्रश्न जो है वो आ सकता है कि धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अर्थात साइंस और धार्मिक ग्रंथ देते हैं, ठीक है। विज्ञान अपनी तरह से बताता है कि धरती का अस्तित्व या धरती कैसे वजूद में आई, और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से बताते हैं, लेकिन इनके उत्तर देने की जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। मतलब विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ अपने हिसाब से धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब हम अगले अतिरिक्त प्रश्न की बात कर सकते हैं। जो और प्रश्न इस पाठ से निकल सकता है वो इस प्रकार से है कि बादशाह सुलेमान है उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर आपने पाठ को अच्छे से सुना और समझा है तो आप जो बादशाह सुलेमान जो हुए हैं उनके व्यक्तित्व, उनके पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हो। जैसे बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी राजा थे, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, वे सबकी भाषाओं को जानते थे, ना केवल इंसानी बल्कि जीव जंतुओं की भाषाओं को भी जानते थे। तीसरी विशेषता, वे सभी जीवों से प्रेम करते थे और सभी जीवों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते थे। और उनकी अगली विशेषता क्या है कि वे मानवीय गुणों में अत्यधिक विश्वास करते थे। मानवीय गुणों अर्थात इंसानियत, मतलब कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ना केवल इंसान के साथ बल्कि जानवरों और पशु पक्षियों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करना ही मानवीय गुणों में शामिल है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाठ को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो उसमें से बहुत से प्रश्न जो हैं वो निकल सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में आप क्या सहयोग दे सकते हैं? बच्चे, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप बहुत अच्छे से दे सकते हो और अपने अपने दिमाग और शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वृक्षों के कटाव को रोकना चाहिए तथा समय समय पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी, जहाँ कहीं वृक्ष पानी की कमी के कारण सूख रहे हो वहाँ पानी की व्यवस्था करानी चाहिए, है ना, हम ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से या प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ या छेड़खानी नहीं करनी चाहिए,
है ना। और अगला क्या है, आसपास के वातावरण को साफ व स्वच्छ रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे कार्य करके हम प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि सुलेमान सहृदय बादशाह थे। सबसे पहले तो सहृदय का मतलब क्या होता है, जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना है। तो ये वाला प्रश्न जो है वो पहले वाले प्रश्न से मिलता जुलता ही है, जिसमें हमने बादशाह सुलेमान के व्यक्तित्व के विशेषताओं का वर्णन किया था। सिर्फ प्रश्न को घुमा दिया गया है कि बादशाह सुलेमान जो हैं वो सहृदय व्यक्ति थे, आप कैसे कह सकते हैं। तो आप इसमें पूरी की पूरी उसकी कहानी लिख सकते हैं कि ईसा से 1025 वर्ष पूर्व के बादशाह थे जिन्हें सुलेमान के नाम से जाना जाता था। वो ना केवल मानव जाति के ही राजा थे बल्कि पशु पक्षियों के भी राजा थे। ठीक है, और यह तथ्य इस घटना से स्पष्ट होता है, और वह ये भी आप बीच में कह सकते हो कि पशु पक्षियों के प्रति भी उनके मन में प्रेम की भावना थी। और इस तथ्य को दर्शाने के लिए आप चींटियों की जो उदाहरण है वो यहाँ पर ले सकते हैं कि एक बार बादशाह सुलेमान जो है वो अपने लश्कर के साथ, अपनी फ़ौज के साथ कहीं जा रहे थे, तो तभी रास्ते से चींटियाँ जो हैं वो अपनी बिलों की तरफ जा रही थी। तो उनमें से जब चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो सभी डरकर एक दूसरे से बोली, जल्दी से अपनी अपनी बिलों में चले जाओ, फ़ौज आ रही है। तो बादशाह चींटियों की भाषा जानते थे, तो उन्होंने थोड़ी दूर पर वो रुके और उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। तो इस घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुलेमान जो है वो सहृदय बादशाह थे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को अपनी माँ द्वारा दी गई कौन सी सीख हमेशा याद आती थी और क्यों। ये प्रश्न तो आपको आता है, लेकिन क्यों आती थी, अब इसका उत्तर भी हम देखेंगे। लेखक की माँ कौन सी सीख देती थी कि सूरज ढलने पर पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, कबूतरों व मुर्गे को मत सताओ। यही सीख उसकी माँ देती थी, है ना, लेखक की माँ। आज लेखक की माँ उसके साथ नहीं है, परंतु जब कभी भी वह बच्चों को पेड़ों व फूलों के साथ खिलवाड़ करते देखता है, पशु पक्षियों को सताते हुए देखता है, नदियों और तालाबों में गंदगी बहाते हुए देखता है, तो माँ द्वारा दी गई सीख को याद करता है और सोचता है कि वे लोग कहाँ गए जिनमें मनुष्य के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों तथा प्रकृति के प्रति भी प्रेम भाव कूट कूट कर भरा हुआ होता था, जिन्होंने हरी भरी खुशहाल धरती पर प्रेम की गंगा बहा रखी थी। कहने का मतलब ये है कि वो उस समय को याद करता है कि जब लोगों के मनों में ना केवल इंसानों के प्रति बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी प्रेम की भावना होती थी। तो ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है हमने इस प्रकार से देना है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, सुलेमान शेख अयाज के पिता तथा नूह के स्वभाव की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उल्लेख का मतलब क्या होता है, वर्णन कीजिए, जो उन्हें आज के मनुष्यों से अलग करती है। तो बच्चों इसमें वो तीनों की घटनाओं के बारे में बताना है आपने कि सुलेमान जो है वो मानव जाति के ही राजा नहीं थे बल्कि सारे ही छोटे बड़े पशु पक्षियों के राजा थे। ठीक है, और इसके अलावा वो हर किसी की रक्षा की बात सोचते थे। और शेख अयाज के पिता एक छोटे को वापस घर पहुंचाने के लिए भोजन तक नहीं करते हैं। उनके लिए अपने सुख से ज़्यादा ज़रूरी इस छोटे से जीव को उसके घर पहुंचाना था। और तीसरा, नूह ने जब एक कुत्ते को दुत्कारा था तो उसने पलटकर जवाब देते हुए कहा कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। इस पर नूह दुखी होकर काफ़ी देर तक रोते रहे। उन्होंने उस कुत्ते की पीड़ा को समझा। ये सभी छोटे छोटे जीव जंतुओं से भी प्यार करने वाले लोग थे। आज के समय में प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला व्यक्ति अत्यंत सीमित हो गए हैं, मतलब हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। सभी की सोच जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है और स्वार्थ की भावना से भर चुकी है। तो इस प्रकार से इन तीनों की उदाहरणें आपने देनी हैं उनकी घटनाओं के साथ साथ में, तभी हम उनकी तुलना आज के मनुष्यों से कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से आज के मनुष्यों से अलग थे।
अब हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो मुझे लगता है पाठ को हमने इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो इसका उद्देश्य जो है वो पहले दिन से ही स्पष्ट हो गया था कि पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि हमें स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ या उसके स्वरूप मतलब उसके रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब कि किसी की तरह की कोई भी दखलंदाजी जो है हमें नहीं करनी चाहिए। हमें मानव जाति के साथ साथ इस धरती पर मौजूद को और हम क्या कहते हैं, विद्यमान सभी जीव जंतुओं से प्रेम भावना रखनी चाहिए। प्रकृति के वातावरण को स्वच्छ रखने में भी सभी की भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी आधार पर, ना केवल धर्म, जाति, धन दौलत, रंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी धरती जो है वो परमात्मा ने सबके लिए बनाई है। अगर उन्होंने हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया तो हमें भी किसी से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पूरे के पूरे पाठ का निचोड़ जो है वो इस उद्देश्य में लिख सकते हैं। अगला एक छोटा सा प्रश्न है जो इस प्रकार से है कि प्रकृति के गुस्से से भयभीत होकर बम्बई निवासी क्या करने लगे। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको याद हो तो पाठ में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जब समुद्र ने अपने गुस्से को लोगों के सामने प्रकट किया तो उस समय बम्बई निवासी यानी कि बम्बई के लोगों ने क्या किया कि प्रकृति के गुस्से से भयभीत होकर बम्बई निवासी अपने अपने पूजा स्थलों में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे, क्योंकि प्रकृति का जो भयंकर नज़ारा उन्होंने देखा था इससे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसीलिए वो अपने अपने पूजा स्थल की जहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं भगवान की, वहाँ पर वो अपने अपने परमात्मा ईश्वर और खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम एक और छोटा सा प्रश्न जो है इसी पाठ का अतिरिक्त प्रश्न के रूप में करते हैं कि शेख हयाज के पिता के प्रसंग द्वारा लेखक की क्या धारणा स्पष्ट होती है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी बच्चे दे सकते हैं, बहुत ही आसान उत्तर है। शेख हयाज के पिता के प्रसंग द्वारा लेखक स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता है कि हमें कभी भी किसी भी पशु पक्षी को बेघर नहीं करना चाहिए, उनके साथ भी प्रेम भाव से रहना चाहिए। और इसमें आप च्योंटे की उदाहरण जो है वो ले सकते हैं कि उन्होंने उस कीड़े या च्योंटे के कारण अपने भोजन की थाली को भी छोड़ दिया था। तो ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि शेख हयाज के पिता के प्रसंग द्वारा लेखक ये कहना चाहता है कि पशु पक्षियों को कभी भी उनके घर से बेघर नहीं करना चाहिए और उनके साथ भी प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के साथ साथ बहुत से अतिरिक्त प्रश्न भी किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने इन प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा और समझने की कोशिश भी की होगी। और उम्मीद है कि दोबारा से वही बात कह रही हूँ कि जब भी कोई भी पाठ या कविता आप पढ़ते हो तो उसको ध्यान से पढ़ा और सुना करो, क्योंकि उससे संबंधित बहुत से और प्रश्न होते हैं जो उस पाठ या कविता में से निकल सकते हैं। तो शर्त यही है, नियम यही है कि आपको उस पाठ को या उस कविता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप किसी भी प्रश्न के उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का विषय जो है मुझे लगता है आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सब बच्चों ने उसे ध्यान से सुना भी होगा। तो अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।